डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लोग यूज करते हैं और फिर भी शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा पाते हैं। इसी पे आज वीडियो है इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो कि एक सिंपल स्ट्रेटजी होगी जिसको आप आंखें बंद करके भी समझ सकते हैं। पल से इसको समझने के बाद उसी टाइम आप इसमें से पैसा कमा सकते हैं। ऐसी स्ट्रेटजी है और आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं जस्ट बिकॉज बहुत से लोग हैं जो लॉस हर रोज बुक कर रहे हैं, तो उनके लॉस को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनका कैपिटल जो लगातार वाइप आउट हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरह से देखना और पॉइंट को जो जो छोटे छोटे पॉइंट है उनको जरूर समझना, जिससे आप गलती नहीं कर पाओगे। और जब गलती नहीं करोगे तो यही जो आप लेते हो ट्रेड्स, उसी में से आप ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल ट्रेड बना लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं विकास मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बुल्स मनी पे। जो भी नए लोग हों कृपया अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को हिट कर दीजिए जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ओपन है आपके सामने। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लेंगे जिसको हम यूज करेंगे इंट्राडे के पर्पस के लिए, यानी कि रोज की रोज जो आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे वो कैश में करो चाहे इंट्राडे ऑप्शंस में करो। आप निफ्टी का ऑप्शंस ले सकते हो, निफ्टी को फ्यूचर्स में काम कर सकते हो, चाहे किसी और स्टॉक का कैश में काम करो, चाहे फ्यूचर और ऑप्शन में। अब स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले तो आपने देखना है कि मार्केट जैसे ही ओपन होती है पहले 15 मिनट की कैंडल को आपने बनने देना है। इसको कुछ इसके बीच में आपने कोई ट्रेड नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, भाग के क्या करते हैं, 15 मिनट की कैंडल देखते हैं नीचे को जा रही है, भाग के शॉर्ट कर देते हैं, ऊपर को जा रही है तो भाग के उसको बाय कर लेते हो या कॉल पुट ले लेते हो, जिसके कारण मार्केट का आपको नजरअंदाज होता नहीं है, पता होता नहीं है कि आगे मार्केट किस तरफ जानी है। पहली कैंडल से ट्रेड में घुस जाते हो और वहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस हिट करवाते हो या एक बड़े लॉस की ओर चले जाते हो, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो इस गलती को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, इसको सबसे पहले इसीलिए हमने मेंशन किया है। तो इस गलती को नहीं करना है, यानी कि फर्स्ट कैंडल को बनने दीजिए। जैसे ही फर्स्ट कैंडल बन जाती है उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आएगी, यानी कि 920 की कैंडल आएगी, 930 की कैंडल आएगी, सॉरी, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 915 टू 930 तक हमने वेट करना है। 930 की कैंडल को हमने ऑब्जर्व करना है कि वो क्या कर रही है। अगर तो ये कैंडल क्रॉस कर रही है ऊपर की तरफ तब हम देखेंगे बाइंग साइड की तरफ, अगर नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ जा रही है तब हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। तो इसका वेट करेंगे। जैसे आज की एग्जांपल ले रहे हैं, अभी 21 दिसंबर की डेट है आज, और हम 21 दिसंबर को इसको ट्रेडिंग को समझ रहे हैं, इस स्ट्रेटजी को। तो ये देखिए पहली कैंडल ने इसमें कुछ नहीं बताया, इनडिसिसिव हो गई। सेकंड वाली कैंडल देखिए वो भी लगभग वैसा ही शो कर रही है हमें कि एक पिन पॉइंट तो बन रहा है लेकिन वो भी क्लियर नहीं बन रहा है, तो इनडिसिसिव की तरफ ही जा रही है, यानी कि डॉजी कैंडल की तरह लुक लाइक लग रही है। कलर से कुछ लेना देना नहीं हमें, ग्रीन हो चाहे रेड हो, यहाँ पे हमें कोई लेना देना नहीं है दोनों ही कैंडल्स का, क्योंकि दोनों कैंडल्स कलर से नहीं जानी जाती हैं। तो उसके अगली कैंडल का वेट किया हमने। जैसे उसकी अगली कैंडल ने भी हमें कोई रिजल्ट नहीं दिया, बिकॉज सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं रिजल्ट कहां से लेना है। हमने रिजल्ट लेना है जब फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होगा या फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होगा, तो हमने रिजल्ट उसके बाद सोचने हैं। सबसे पहले तो हमने फर्स्ट कैंडल का हाई के लिए वेट की। अगर मार्केट अपसाइड जा रही है, वेट किया, यहां भी वेट किया, और यहां पे देखिए मार्केट ने फर्स्ट कैंडल के हाई को क्रॉस किया और ये टाइमिंग था लगभग 10:15 का। इस समय हमने एंट्री की, जब इसके ऊपर निकली और क्लोजिंग दी उसकी अगली कैंडल पे हमने एंट्री की, तब हम एंटर कर गए हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस यहां पे होना चाहिए, ये जो फर्स्ट कैंडल है उसकी जो लो है उसके नीचे का। दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, फर्स्ट कैंडल को हमने बनने देना है। जब वो बन जाती है सेकंड कैंडल को देखना है। अगर सेकंड कैंडल में हमारा लो या हाई ब्रेक होता है, नहीं तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जब भी लो या हाई ब्रेक होता है फर्स्ट कैंडल का, तब हमने एंट्री लेनी है। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो फर्स्ट कैंडल का हाई या फर्स्ट कैंडल का लो। अगर हम बाइंग साइड पे है तो फर्स्ट कैंडल का लो जो है उसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर हम सेल साइड पे हैं तो फर्स्ट कैंडल का हाई है जो
उसके ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस है। लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर हमने एंट्री एग्जिट तो समझ लिया, या बाइंग साइड या सेल साइड तो हमें पता चल गई, अब कब हमें प्रॉफिट बुक करना है या कब हमें इस ट्रेड को एग्जिट करना है उसके बारे में बताइए। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहां से हम जब निकल गए, यहां से प्रॉफिटेबल होने शुरू हो गए, तो हमारा सबसे पहला जो काम होगा, हम वेट करेंगे कि कुछ ऐसी सिचुएशन की जहां से मार्केट घूमे। वो कैसे पता चलेगा? या तो हमें देखिए, यहां पे देखिए गैप था, ये गैप को फिल करने के लिए निफ्टी ऊपर जा रहा था। या तो हमारे पास अच्छी नॉलेज हो कैंडल्स की कि कैसे कैंडल्स बन रही हैं। अगर नहीं ऐसी नॉलेज है तो दूसरे नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास नॉलेज है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर वो भी नॉलेज नहीं है तो एक और चीज बताता हूं, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ट्रेंड में हो, सबसे पहले वेट करना है कुछ कैंडल्स बनने का। जैसे ये डोजी कैंडल बनी है, इसकी वेट की। इसके बाद देखना है कि क्या उसके बाद एक बड़ी सारी नेगेटिव कैंडल तो नहीं बन रही है। नहीं बनी, ऊपर गया, ये देखिए। उसके बाद पिन पॉइंट बना एक यहां पे, परफेक्ट पिन पॉइंट बना, यहां से मार्केट गिरा। तो ये पिन पॉइंट से हम पहचान लेते हैं। लेकिन कैसे पहचान आएगी? ये पिन पॉइंट अगर ऊपर की साइड बना हुआ है, रेड कलर में है चाहे ग्रीन कलर में है, ये दो चीजों को ही बताता है। या तो मार्केट गिरेगी या यहां से भी बढ़ेगी। तो पता कैसे चलेगा कि ये गिरने वाली है या बढ़ने वाली है? इसका पता लगेगा जब ये पिन पॉइंट बनता है, उसकी अगली कैंडल पिन पॉइंट से पीछे वाली कैंडल के लो को या हाई को ब्रेक करती है, तब समझ लीजिए अच्छी तरह से। जब ये पिन पॉइंट बना, इसके अगले वाली कैंडल ने या तो उसके पिछले यानी कि प्रीवियस पिन पॉइंट से प्रीवियस कैंडल का हाई को तोड़ा या उसके लो को नीचे तोड़ा, तो उसके बाद उस साइड की तरफ ट्रेड घूम जाएगा। अगर वहां पे आप निकलना चाहते हो, जैसे ही प्रीवियस कैंडल का लो टूटता है तो निकल जाइए, या हाई टूटता है तो बने रहिए, वहां पे आप निकल सकते हो। ये सबसे बढ़िया और सबसे इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं। पिन पॉइंट को बनने दीजिए, जैसे पिन पॉइंट बन गया उसके नेक्स्ट वाली कैंडल का वेट कीजिए, क्या वो प्रीवियस कैंडल के हाई या लो को तोड़ रही है। अगर नहीं तोड़ रही है, उसके अगले वाली का वेट कीजिए। वो भी नहीं, उसकी अगली का वेट कीजिए। जो भी तोड़ेगी उसमें आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया, पिन पॉइंट से पता चल गया। अगर पिन पॉइंट ना बने तो क्या करना है? अगर पिन पॉइंट नहीं बनता तो कोई डॉजी कैंडल बनती है क्या? अगर डॉजी बनती है तो उसके अगली वाली कैंडल क्या करती है? उसके प्रीवियस के लो को या हाई को तोड़ती है? नहीं, ये भी नहीं बनी। तो एक पिन पॉइंट नीचे की तरफ होता है, जैसे ये ऊपर की तरफ इसका फेस है, वो नीचे की तरफ फेस होगा उस पिन पॉइंट का। तो उस कैंडल को हम बनने देंगे। अगर वो कैंडल बनती है, उसके बाद क्या होता है, सेम पोजीशन के साथ हम जाएंगे। अगर वो भी पोजीशन नहीं आती है तो सडनली एक फॉल आता है कि मार्केट एकदम से एक बड़ी कैंडल रेड बना देती है, जो सभी पीछे वाली कैंडल्स को क्रॉस कर जाती है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ग्रीन बन जाती है। वो बुलिश और बेयरिश कैंडल होती है। जैसे ये बनी हुई है, आपके सामने है, ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, ये देखिए डॉजी के बाद नीचे बनी हुई है। तो इस सिचुएशंस में आप इस तरीके से आप पहचान सकते हैं ट्रेड को। अब देखिए यहां पे भी ये ट्रेड हुआ, यहां पे एग्जिट हो गए लोग, नीचे लो लगा, इसके लो को भी तोड़ा, लेकिन क्लोजिंग जो है इसके लो के नीचे नहीं आई। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये कैंडल ने इसका हाई तोड़ा है और इसके बाद अगली कैंडल इसके लो को तोड़ती है, लेकिन क्लोजिंग इसके लो के ऊपर आती है, तो हम क्या करेंगे? स्टिल आप बने रहेंगे जब तक क्लोजिंग नीचे नहीं आती या एक लंबी बेरिश यानी कि बड़ी बेरिश कैंडल नहीं बनती, जो बहुत बड़ी बेरिश बने और उसके लो को तोड़े, जो आपका दिन का लो हो, तब तो आपने एग्जिट करना ही करना है। जब तक वो नहीं बनती है तब तक आप वेट कर सकते हैं। अगर जैसे मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ एक कैंडल और नीचे बन गई, फिर ऊपर बनी, फिर नीचे बनी, फिर ऊपर, ऐसे करते हुए कंसोलिडेशन करते करते इसने यहाँ पे इसका लो तोड़ा, लेकिन लो तोड़ने के बाद फिर इससे ऊपर बंद हुई और उसकी अगली बुलिश कैंडल बन के ऊपर को निकल गई। तो मतलब आपका ट्रेड तो सही था, लेकिन ट्रेड कंसोलिडेशन में था। ऐसे टाइम पे आपको या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना है या कुछ छोटे से लॉस के साथ आउट हो जाना है।
अदरवाइज आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रहना है, क्योंकि जब भी ऐसा ट्रेड बनता है, जब कंसोलिडेशन होता है, तब पैसा कम बनता है, पैसा जाता ज्यादा है। तो कंसोलिडेशन में कभी भी ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको प्रॉफिटेबल नहीं देगी। ये सिर्फ तो सिर्फ तब प्रॉफिटेबल होगी जब मार्केट वन साइडेड है, चाहे वो बुलिश है चाहे वो बेरिश है। लेकिन आपको सिर्फ जानने के लिए बताया मैंने कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक मार्केट में कुछ भी गलत नहीं है, आप ट्रेड में रह सकते हैं अगर आपने लिया हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही रहना होगा। तो कैसी लगी ये स्ट्रेटजी, प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो डैट उनको भी ये स्ट्रेटजी मालूम पड़े। सिंपल स्ट्रेटजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और इसी स्ट्रेटजी के साथ आप सुबह से कल से नोट कीजिए और पैसा कमाना, चाहे पेपर ट्रेडिंग से शुरू कीजिए और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सच में ये ट्रेडिंग इफेक्टिव लगी या नहीं लगी। मैं विकास मल्होत्रा फिर से हाजिर हूंगा नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।